अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, 10th क्लास के मैथमेटिक्स के ऊपर हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। 2.4 से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पढ़ लिया पहले। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 where a not equal 0 and a, b, c belongs to real number has two roots. Let these roots be alpha and beta. स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास अल्फा है माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी स्केयर रूट ओवर 2a एंड बीटा इक्वल है जी माइनस बी माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमने टू रूट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन है द एक्सप्रेशन बी स्केयर माइनस 4ac अंडर द रेडिकल साइन इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2a। तो ये जो अंडर रेडिकल है बी स्केयर माइनस 4ac, मैंने लहदा जो है इसको शेड दिया है अंडर द रेडिकल साइन इन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं या उसकी शॉर्ट फॉर्म है DISC है जी ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम जानते हैं। इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हम इसमें नेचर ऑफ रूट्स आते हैं जी, हम डिस्कस करेंगे। इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स हैं स्टूडेंट्स इसकी, क्योंकि हमने जब एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो उसके में हमारे पास हमें नेचर ऑफ रूट्स का पता होना चाहिए। वो हमने इसी फार्मूले की मदद से जो है वो फाइंड करने हैं। स्टूडेंट्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम कि हमने अल्फा लेट किया बीटा लेट किया, वो हमारे पास जो है। अब ये नेचर ऑफ रूट्स हैं जी। इफ बी स्केयर माइनस 4ac, जो हमने डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस किया है, बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, मतलब कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आए, हम ये फार्मूला लगाएं और हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आए। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 0 से बड़े नंबर आएंगे। एंड इज अ परफेक्ट स्केयर, उसमें परफेक्ट स्केयर भी हो। देन द रूट्स आर रैशनल और अनइक्वल। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स सेम हैं जो ग्रेटर देन 0 वाली हैं। पहली है जी कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्केयर हो। तो स्टूडेंट्स, इसकी मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं कि परफेक्ट स्केयर कैसे होगा। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर आता है स्टूडेंट्स 4, तो 4 हमारे पास किसका स्केयर है? 2 का स्केयर है। हमारे पास 9 है, 3 का स्केयर है। 16 4 का स्केयर है। सो ऑन चलते जाएं। लेट्स सपोज हमारे पास 110 का स्केयर है। तो जो नंबर कंप्लीट स्केयर बनता है वो हमारे पास परफेक्ट स्केयर। ये परफेक्ट स्केयर जब हमारे पास इनमें से कोई नंबर आएगा तो वो उसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे ग्रेटर देन 0 के लिए। इसका दूसरा इसकी टाइप है, अगर बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, इसमें भी वही कंडीशन है कि ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो, एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर। इधर है कि अगर परफेक्ट स्केयर नहीं है तो देन रूट्स हमारे पास क्या होंगे? इररेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे। इधर भी अनइक्वल है, इधर भी अनइक्वल है। जहां परफेक्ट स्केयर बन गया वहां रैशनल होंगे और जहां परफेक्ट स्केयर नहीं होगा वहां इररेशनल होंगे। अब परफेक्ट स्केयर कौन से नहीं है? लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी नंबर आता है, 2 आता है, 1 आ जाता है, लेट्स सपोज 3 आ जाता है, 5 आता है जी, 6 7 8 10, यानी कि इनके अलावा कोई भी नंबर जो किसी भी का कंप्लीट स्केयर नहीं बनता, परफेक्ट स्केयर नहीं बनता। अब 8 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्केयर नहीं है, 10 भी किसी का नहीं है। ये जो नंबर मैंने लिखे हैं आपके सामने डिस्कस मैंने किए हैं, अभी एग्जांपल लिखी हैं, ये किसी का भी परफेक्ट स्केयर नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर हैं। इनकी जब इस तरह का कोई रिजल्ट हमारे पास आएगा ये वाला फार्मूला लगाने से, तो उसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। स्टूडेंट्स, ये दोनों ग्रेटर देन 0 के लिए, एक परफेक्ट स्केयर के लिए और एक नॉट परफेक्ट स्केयर के लिए। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास तीसरी कंडीशन है
इफ बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल 0, जब इसका हम ये वाला फार्मूला लगाएं, इनके अंदर वैल्यू पुट करें, ए बी सी की, हमारा रिजल्ट 0 आ जाए, जवाब हमारा 0 आए, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसमें हमारे पास इक्वल आया है। जब जवाब 0 आ जाएगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। इधर मैंने ब्रैकेट में रियल रियल लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, रियल नंबर के अंदर ही रैशनल और इरेशनल होते हैं, लेकिन जब इक्वल 0 आएगा फिर वो रियल होगा, इक्वल होगा। क्लियर है जी। इसकी फोर्थ कंडीशन है, इफ बी स्केयर माइनस 4ac लेस देन 0। स्टूडेंट्स, ये जो फोर्थ कंडीशन है इसकी, ये लेस देन 0 है, यानी कि 0 से छोटा नंबर कोई भी आएगा तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, -1 -2 -3 सो ऑन ऐसे चलेगा। देन द रूट्स आर इमेजिनरी, या उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये 4 कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स के लिए। हमने जब एक्सरसाइज करनी है तो हमने साथ बताना है कि किस टाइप का जो है ये रूट है, अपने रिजल्ट को देखते हुए। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 की जानब चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बताने हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। पहला पार्ट है जिसका 3x² माइनस 9x माइनस 2 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे। पहले 3x² माइनस 9x माइनस 2 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू जो है वो लिख लेंगे। ए हमारे पास आएगा जी, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू है। बी हमारे पास आएगा जी जो एक्स के साथ है -9, और सी हमारे पास आएगा जी जो कांस्टेंट नंबर है -2 है। तो हमने इक्वेशन में से ए बी और सी की वैल्यू लिखी है। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होगा बी स्केयर माइनस 4ac। डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि जो अंडर रेडिकल साइन है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर था, वो हमारे पास जो है एज अ डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्केयर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। आसान फार्मूला है। बी की वैल्यू क्या जी, -9 स्केयर है तो साथ स्केयर आ जाएगा, -4। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है और सी की वैल्यू -2 है। ये शॉर्ट फॉर्म है डिस्क्रिमिनेंट की। माइनस का स्केयर स्टूडेंट्स पॉजिटिव, 9 का स्केयर 81, माइनस को ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 24। स्टूडेंट्स, 81 प्लस 24 तो ये हमारे पास बनता है 105। स्टूडेंट्स, 105 जो है वो ग्रेटर देन 0 है कंडीशन के मुताबिक। अगर हम इसको अब नेचर ऑफ रूट्स हमने लिखने हैं तो ये साथ मेंशन करेंगे कि जो 105 है, 105 ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा नंबर है। क्लियर बात है। स्टूडेंट्स, अब हमें एक चीज क्लियर होगी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। अब हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्केयर है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, 105 को परफेक्ट स्केयर नहीं है। कैसे नहीं है? बस अगर हम परफेक्ट स्केयर की बात करें तो 10 का स्केयर हमारे पास होता है 100, और अगर 11 का स्केयर लें तो ये आता है 121। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर नहीं बनता। तो इधर हम लिख देंगे, ये चीज साथ लाजमी लिखनी है स्टूडेंट्स, लिखेंगे एज द discriminant is positive and not a perfect square। ये बात क्लियर होगी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो द रूट्स आर, तो इसके लिए हमने रूट्स पढ़े थे कि वो रूट्स होंगे इररेशनल एंड अनइक्वल। लो जी, ये बात हमने साथ लिखनी है हर पार्ट में कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो उसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इररेशनल होंगे और
अनइक्वल होंगे। फर्स्ट पार्ट है, सारे पार्ट इसी तरह हम नहीं करेंगे। पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल 0। स्टूडेंट्स इसमें भी हम इसी तरह पहले हम ए बी और सी की वैल्यू इसमें लिख लेंगे। सोल्यूशन में हम लिखेंगे क्वेश्चन को। इधर हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 है जी, 1 आ गया। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 6 और सी हमारे पास आ जाएगा जी 9। ए बी और सी की वैल्यू हम स्टूडेंट्स लिख ली है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमने पढ़ लिया है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे डी आई एस सी इक्वल बी स्केयर माइनस 4ac। तो इसमें अब हमने वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू हमारे पास है 6, तो ये आ जाएगा जी 6 का स्केयर माइनस 4। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 9 है। 6 का स्केयर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 4, 1 टाइम 4 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें, ये भी हमारे पास 36 आता है। तो ये हमारे पास इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है 36 माइनस 36, ये हमारे पास 0 आ गया, जो इसका रिजल्ट 0 आ गया है। तीसरी कंडीशन स्टूडेंट्स हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाए तो जो उसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो इधर लिख देंगे स्टूडेंट्स हम एज द डिस्क्रिमिनेंट, एज द discriminant is 0, so the roots are real and equal। ये चीज बस लाजमी लिखनी है क्योंकि उसने पूछा ये है कि डिस्कस करने हैं अपने नेचर ऑफ रूट्स। तो ये हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया है और हमें उसके जो रूट्स हैं वो पता चल गए हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है। 0 आने के बाद रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0। सोर्स में हम क्वेश्चन लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 2, बी हमारे पास आ जाएगा जी 4 और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास 4 है तो ये हमारे पास आ गया 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 5 है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गया जी 40। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 16 माइनस 40, ये प्लस है, ये माइनस का है, माइनस वाइज जो टर्म बड़ी है माइनस आएगा। 40 में से 16 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 24। तो स्टूडेंट्स 24 जो है वो लेस देन 0, माइनस का 24 है, 0 से छोटा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो ये हमारे पास लेस देन 0 वाली प्रॉपर्टी हमारे पास कंडीशन आ गई है। यानी कि चौथी कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, जब हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसके रूट्स हमारे पास क्या होने हैं, इमेजिनरी होने हैं। तो लिख देंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट as the discriminant is negative, so the roots are imaginary। लो जी, ये हमारे पास उसका रिजल्ट होगा। स्टूडेंट्स नेगेटिव आया है, लेस देन 0 आया है, तो फौरन आपके पास फोर्थ कंडीशन जो है जहन में आनी चाहिए। अगर लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आप इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है जी 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल 0 के। तो सोचने में हम लिखते हैं जी 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल 0। इधर से स्टूडेंट्स हम ए की वैल्यू लिखेंगे जी 7 आएगी, बी की वैल्यू माइनस 6 है और सी हमारे पास है जी माइनस 1।
डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है जी बी स्केयर माइनस 4ac, बी हमारे पास स्टूडेंट्स है जी -6, -6 का स्केयर है जी, -4, ए की वैल्यू हमारे पास 7 है और सी की वैल्यू -1 है। आपने वैल्यू जो है वो हमेशा ब्रैकेट में लिखनी है ताकि किसी भी किस्म की गलती जो है वो ना हो। माइनस का स्केयर पॉजिटिव होता है, 6 का स्केयर आ गई 36, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करिए हमारे पास प्लस बन गया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 28, 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 ही रहेगा। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया जी, दोनों को प्लस करेंगे 36 प्लस 28, ये हमारे पास बन गया 64। तो उसमें 64 जो है ये कंप्लीट स्केयर है, परफेक्ट स्केयर है 8 का, ये हमारे पास 8 का स्केयर बनता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई नेचर ऑफ रूट्स की, पॉजिटिव नंबर है, पहली बात कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, हमारे पास परफेक्ट स्केयर है। तो उधर लिखेंगे स्टूडेंट्स एज द डिस्क्रिमिनेंट, as the discriminant is positive एंड परफेक्ट स्केयर, दोनों चीजें लिखनी है। एंड परफेक्ट स्केयर, तो सो द रूट्स आर, पॉजिटिव है, परफेक्ट स्केयर है, उसमें फिर जो रूट्स हैं वो हमारे पास रैशनल होने हैं, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। लो जी, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था जी, इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर आया, रिजल्ट हमारा 64 आया जो कि परफेक्ट स्केयर है 8 का। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट लिख देना है साथ है, वो हमारे पास पॉजिटिव है, परफेक्ट स्केयर है, जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। आसान काम है स्टूडेंट्स, आपने ये चीजें याद रखनी है, साथ इसी तरह आपने स्टेटमेंट के फॉर्म में आपने उसको एक्सप्लेन करना है एंड पर। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5, 5x स्केयर -2x +10 इक्वल 0 क्या है। तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू हम लिखेंगे, ए हमारे पास है जी 5, बी की वैल्यू है जी -2 और सी हमारे पास है जी 10 है। तो स्टूडेंट्स हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल होता है जी बी स्केयर -4ac, बी की वैल्यू स्टूडेंट्स -2 है, -2 का स्केयर -4, ए हमारे पास है जी 5 और सी हमारे पास है 10। फर्स्ट माइनस का स्केयर पॉजिटिव, 2 का स्केयर आ गया जी 4, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 20 आएगा, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है जी 200। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ रहा है 4 -200 यानी कि -196। तो ये तो माइनस वाली वैल्यू आई है हमारे पास, लेस देन 0 है। तो स्टूडेंट्स -196 ये हमारे पास 0 से लेस देन है, तो इसके हम रूट्स जो है वो लिखेंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, so its roots are imaginary। लो जी, ये हमारे पास लेस देन के लिए हमारे पास रूट्स हैं वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 6, एक्स स्केयर -8x +16 इक्वल 0। तो सोल्यूशन में लिख लेते हैं जी एक्स स्केयर -8x +16 इक्वल 0।
ए हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 आएगी। बी हमारे पास आ जाएगा जी -8 और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 16। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला है बी स्क्वायर -4ac। तो इधर हमारे पास वैल्यू हमने पुट करेंगे, बी की वैल्यू है जी -8 तो -8 बी का स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर आ गया, -4 ए की वैल्यू 1 है तो 1 आ गई, सी की वैल्यू 16 है तो ये हमने 16 पुट कर दिए। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है जी, 8 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 64, -4 वन टाइम 4 और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारे पास 64 आता है। तो यहाँ तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो बन गया, 64 -64 जीरो। तो हमारे पास जीरो के लिए हम लिखेंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, डिस्क्रिमिनेंट is 0 so the roots are real and equal, roots are real and equal। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2.4 का, इसके हमने 6 पार्ट जो हैं वो डिटेल के साथ कर लिए हैं। नेचर ऑफ रूट्स हमने बताए हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला बी स्क्वायर -4ac पुट किया, वैल्यू उसमें ऐड की और जो रिजल्ट आया उसकी मदद से हमने उसके नेचर ऑफ रूट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं।